हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है और उस आधार पर अब कहा जा सकता है कि बीपीएससी के द्वारा जो पहले ये एग्जामिनेशन का जो डेट था वो 2 बार बढ़ाया गया और अब जो है कहा गया था कि इसका एग्जामिनेशन सितंबर माह में किसी भी तारीख को लिया जा सकता है। अब जो नया अपडेट है उस आधार पर आप सभी जानते हैं कि अब ये एग्जामिनेशन या तो नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लिया जा सकता है। हो सकता है ये जो डेट है वो आगे भी बढ़े। अब प्रश्न उठता है कि बीपीएससी के द्वारा इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया गया, बीपीएससी ने इस डेट को क्यों आगे बढ़ाया, सितंबर माह में आयोजित यह डेट अब नवंबर, दिसंबर और आगे भी बढ़ सकता है, ऐसी क्यों संभावना जताई जा रही है बीपीएससी के द्वारा, इसमें कौन सा निर्णय लिया जाना है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सिलेबस को लेकर के जो नया अपडेट आया है उसको लेकर के भी शिक्षकों को भले ही एग्जामिनेशन देने में देर हो रही हो, लेकिन इसको लेकर के एक राहत भरी खबर भी है उन शिक्षकों के लिए जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई थी उस लेवल का, जिस लेवल का प्रधानाध्यापक की परीक्षा ली गई थी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करते हैं वो कि इसका डेट जो है आगे क्यों बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है और ये क्यों बढ़ सकता है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों, वो हेडमास्टर एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया, सिर्फ 421 जो अभ्यर्थी थे वही सफल हुए और इस आधार पर इसको लेकर के शिक्षक संघों ने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया कि कम समय दिया गया, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए जिसके कारण इतना कम रिजल्ट आया है। और दूसरी तरफ बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात भी है, शिक्षकों के लिए भी एक चिंता की बात है कि इतना कम रिजल्ट आने के बाद शिक्षकों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठने का सवाल आ सकता है। और ख़ास करके अगर बात करें जो हेड टीचर एग्जामिनेशन है उसको लेकर के अगर इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं तो भारी एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसको ध्यान में रख करके, जैसा कि कहा जा रहा है कि बीपीएससी के द्वारा इस पर निर्णय लिया गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर निर्णय लिया गया है कि इसमें क्या व्यवस्था की जाए। तो सबसे बड़ा जो निर्णय लिया गया है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इस माह के अंत तक बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच बैठक में सिलेबस के बिंदु पर चर्चा होगी। बीपीएससी के नए जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद के समक्ष प्रधान शिक्षक बहाली के संबंध में जल्द ही पहले प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद इसकी तैयारी के उनकी राय के बाद बीपीएससी के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के साथ बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान ही सिलेबस में संशोधन का निर्णय लिया जाएगा। सितंबर के अंत और अक्टूबर के दुर्गा पूजा से दीपावली और छठ पर्व भी पड़ता है, इसीलिए नवंबर के पहले परीक्षा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि कहा गया है, प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी कम रिजल्ट आया था और इस रिजल्ट को देख करके दोस्तों ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर इस एग्जामिनेशन को लिया जाता और इस तरह का ही रिजल्ट अगर प्रधान शिक्षक परीक्षा में भी, चूँकि बहुत ज़्यादा सीट है, लगभग 40,500 सीट है, और उसमें अगर मान लीजिए कि 4,000 रिजल्ट आए तो ये बहुत ही चिंता की बात है, सोचनीय बात हो जाएगी। इसी को ध्यान में रख करके ये जो बैठक का आयोजन किया गया है इसमें सिलेबस पर चर्चा होगी और सिलेबस को हल्का किया जाना है दोस्तों। अब हल्का किस तरह का होगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, जो सिलेबस आपको दिया गया है उस आधार पर उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, खास करके जीएस सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो है आपसे उसके अंतर्गत जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन बीपीएससी लेवल से नीचे के होते हैं, कहने का मतलब जो
आप समझ लीजिए जो शिक्षकों के एक दायरे में आता है जो प्रश्न, उस तरह के पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये राहत भरी खबर है शिक्षकों के लिए कि अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उनका स्तर बहुत उच्च नहीं होगा, जिस तरह के प्रश्न प्रधानाध्यापक परीक्षा में पूछे गए थे। डीएलएड सिलेबस की बात करें तो ये डीएलएड का जो सिलेबस होगा उसमें भी जो सिलेबस का निर्धारण किया गया है उसमें भी जो सामान्य प्रश्न होंगे, यानी डीप में जा कर के, सामान्य सी बात कहा जा सकता है दोस्तों कि डीप में जा कर के ना जीएस सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे और ना ही डीएलएड सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा अनुमान किया जा सकता है अगर सिलेबस को हल्का किया जाता है। यही उम्मीद जताई जा सकती है और आपकी तैयारी जो अगर बेहतर तरीके की हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए भी एक राहत भरी खबर है। इसलिए शिक्षकों को दोस्तों किसी भी तरह का प्रेशर लेने की आवश्यकता मेरे समझ से नहीं है। एग्जामिनेशन की वो तैयारी करते रहें और हर तरह के क्वेश्चंस को पढ़ें, ऐसा नहीं कि सिर्फ सामान्य क्वेश्चन को ही पढ़ें। अब आप लेवल अगर आप ऊंचा रखेंगे तो अगर सामान्य क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। मैं अपने चैनल पर आपको लगातार इसकी तैयारी करवा रहा हूं और आगे भी करवाता रहूँगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जो आप अपने विद्यालय में टेक्स्ट बुक से बच्चों को पढ़ाते हैं उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। किसी भी सब्जेक्ट का हो जो आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है, सिलेबस को तो आसान किया जाएगा ही, लेकिन जो उसके अंतर्गत जो चीज़ें आप क्लास 5, 6, 7, 8 के अंतर्गत जो पढ़ा रहे हैं लगातार, वो चीज़ों को ध्यान से देखें, पढ़ाएं और खुद भी उसे समझें और उसे नोट करें। क्योंकि जब सिलेबस हल्का किया जाएगा तो इसी आधार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अब आप लगातार इसकी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि सिलेबस को हल्का भी किया जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को हल्का ना करें, इसमें लगातार लगे रहें। अब ये जो प्रश्न आ रहा है कि एग्जामिनेशन नहीं होगी, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एग्जामिनेशन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये परीक्षा नहीं होगी। इसलिए ये सोच करके अपनी तैयारी को बीच में ना छोड़े, मेरी एक अपील है आप सभी शिक्षकों से। दोस्तों आगे मैं इसकी तैयारी आपको लगातार करवा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको वाइगोत्स्की के सिद्धांत का MCQ बताने जा रहा हूँ। इसलिए अगले वीडियो तक जय हिंद।